एपिसोड में आप देख रहे हैं विक्रम कुछ बर्तन लेकर आता है और संध्या से कहता है, भाभी ये पेस्ट कंट्रोल वाले ने कुछ सामान दिए हैं भैया की दुकान का, और ये भी बोला था कि इनको अच्छे से गर्म पानी में धोने के बाद सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करिएगा। हाँ, और चला जाता है कहकर। तभी भाभो संध्या से बोली, बिदनी पानी गर्म करने के साथ साथ ना पहले कपड़े भिगो दिए। संध्या बोली, जी भाभो, और चली जाती है। तभी मीनाक्षी बोली, ओहो कितनी बदबू आ रही है इन कपड़ों में से। संध्या आती है नल के पास और कपड़े भिगोने लगती है। तभी एक कपड़े को उठाती है और कहती है, इन कपड़ों में से तो कुछ अजीब सी महक आ रही है, पर पहले भी ये महक मैंने कहीं महसूस की है, पर कहाँ, याद नहीं आ रहा है। संध्या याद करती है। तभी उसे इमली की बात याद आती है जो भाभो के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाई थी। फिर संध्या कहती है, ये तो उसी तेल की महक है, पर सूरज जी की दुकान में कपड़ों में इमली के तेल कैसे महक आ गई। संध्या को फिर याद आता है कि इमली बोली थी भाभो से कि भाभो मैंने रात भर जाग कर बड़ी मेहनत से ये बनाया है। फिर संध्या कहती है, मगर इमली ने कल रात को तेल उबाला तो कल रात को घर में गैस नहीं था। इसका मतलब इमली तेल को उबालने के लिए सूरज जी की दुकान में गई होगी। इसका मतलब मीनाक्षी और सभी के साथ इमली भी सूरज जी की दुकान में गई थी। पर इन तीनों में से सबसे आखिरी में कौन गया था जो दुकान का शटर खुला छोड़ दिया। ये गलती जितनी सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही बढ़ती जा रही है, संध्या सोचती रहती है। उधर सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती है। तभी मीनाक्षी बड़ी खड़ी होती है और कहती है, सारा काम ख़त्म हो गया। तभी सूरज भी खड़ा होता है और कहता है, लो मिठाइयाँ तो सारी बन गई, बस इनको डिब्बे में पैक करना बाकी है। कुछ मिठाइयाँ उन्होंने डिब्बों में मांगी थी और कुछ थैली में मांगी थी। तभी चतुरी बोली, सूरज सा, मैं भंडार में जाकर खाली डिब्बे उठा लाती हूँ, ठीक है। तभी भाभो बोली, जल्दी कर। सूरज भी बोला, भाग के जा चतुरी। चतुरी भागते हुए जाती है। संध्या आती है। तभी सूरज बाबू से कहता है, अरे बाप रे बाबू, वो मेरी पैकिंग करने वाली मशीन तो दुकान पर छूट गई, और दुकान पर तो दवाई छिड़कने वाला काम चल रहा है, अब क्या करेंगे। भाभो बोली, हे मारा राम जी। तभी संध्या बोली, आप परेशान मत होइए बाबू, सूरज जी हम मिठाइयाँ के थैलियों को मोमबत्तियों से बंद कर देते हैं। सभी लोग बोले, हाँ सही कह रहे हो। फिर भाभो कहती है, अरे मशीन ना आई थी ना छोरा, तब पहले हम मोमबत्तियों से ही का थैली बांध दिया करते थे। जा बिदनी जल्दी लेकर आ। संध्या जाती है मोमबत्तियाँ लाने। वो किचन में ढूंढती है। संध्या कहती है, मोमबत्तियाँ तो है ही नहीं। तभी भाभो चिल्लाई, कहती है, अरे बिदनी मोमबत्तियाँ लाने में कितनी देर लगेगी। तभी संध्या आती है और कहती है, बाबू घर में मोमबत्तियाँ नहीं है। तभी बाबू बोली, हाँ हे मारा राम जी, मोमबत्तियाँ को आज ही ख़त्म होना था। एक काम करती हूँ, मैं नुक्कड़ से जाकर ले आती हूँ। बाबू जाने के लिए तैयार होती है। तभी इमली बोली, बाबू रुकिए, मेरे पास मोमबत्ती है, मैं तुरंत लेकर आती हूँ। इमली जाती है मोमबत्ती लाने और सभी ने मिलकर मिठाइयों को पैक करने लगते हैं। तभी बाबू चिल्लाई, रे बिन्नी कितनी देर लगेगी मोमबत्ती लाने में। तभी इमली बोली, आई बाबू। बाबू इमली जल्दी जल्दी आते ही उसके हाथ से मोमबत्तियाँ गिर जाती है और टूट जाती है। सभी लोग देखने लगते हैं। तभी संध्या बोली, बाबू मैं उठा लाती हूँ, गलती से गिर गया होगा। तभी बाबू बोली, जा बिदनी। संध्या जाती है, मोमबत्ती उठाती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मैडम जी हमने पूरी दुकान में दवा डाल दी है, अब आप ताला लगा सकती हैं। फिर संध्या बोली, बाबू मैं ताला लगा कर आती हूँ। संध्या जाती है दुकान पर। फिर आदमी कहता है, मैडम हमने सारी दुकान में दवाइयाँ का छिड़काव कर दिया है, आप कृपया करके 2 दिन तक कोई सामान इस्तेमाल ना कीजिएगा। संध्या बोली, जी धन्यवाद। आदमियों ने नमस्ते करते चले जाते हैं। संध्या भी दुकान का शटर का बंद करने के लिए ताला लगाती है। तभी उसे मोमबत्ती का मोम गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर संध्या कहती है, ये मोम तो इसी मोमबत्ती का है, ये मुझे इमली ने ला कर दी। मतलब इमली मेरे जाने के बाद दुकान में आई थी। लाइट ठीक 12:30 बजे के बाद गई थी।